Hi, everybody. Very, very warm welcome. Thank you for joining us this evening. This session has been brought to you by CodLife. CodLife is one of India's leading stem cell banks, and I have been associated with them for many years now. And right from the start of the pandemic itself, these sessions were started just to kind of, ensure that everybody was getting the information, getting the knowledge that was required, what we as counselors, as professionals, as trainers could do in physical classes, we were not able to. And it was thanks to initiatives by brands like CodLife that we have been able to connect with our audience. Another very big thank you to Dr. Beenal, who has initiated this session today. And this concept of the topic is also her suggestion and idea, which is yoga for a healthy pregnancy. This month, in the month of June, the world has celebrated World Yoga Day. So what better topic to have than yoga, which we can use in pregnancy. I'll give you a little brief about myself. My name is Sonali Shiblani. And just सबके comfort के लिए थोड़ा ये session हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए और अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो प्रॉब्लम ना हो. So मेरा नाम सोनाली है, मैं मुंबई से हूँ and I'm a pregnancy और post delivery consultant. मेरा experience इस space में 18 years and above का है. 18 years complete कर चुकी हूँ इस space में. मेरे खुद के ऑन अ पर्सनल फ्रंट 2 बच्चे हैं. दे आर ऑफ कोर्स, बच्चे नहीं बुला सकती उनको, दे ग्रोन अप एडल्ट्स नाउ, 22 and 20 years old. आजकल मेरे से ज्यादा वो बिजी रहते हैं. आई फील लाइक दैट. But anyways, parenting has been a very fulfilling journey and something which I have always enjoyed. मेरा जो presentation style है थोड़ा सा storytelling style है. I like to give examples, I like to tell stories, and I hope I'll be able to bring that out in today's session also. ये session आपके convenience के लिए record किया जा रहा है, इसीलिए आपको mute पे रखा गया है. And if you have any questions, आप ये questions अपने यहाँ पर chat box में डाल सकते हैं. हम session के end में सारे questions answer जरूर करेंगे. इसके अलावा ये session की recording CodLife की team आपके साथ share करेगी इसकी link सेशन के 48 to 72 आवर्स के बाद. सो आपकी डिटेल्स हमारे पास जो रिकॉर्डेड है उसी पे हम आपको ये सेशन के रिकॉर्डिंग की लिंक भेज देंगे. इसके अलावा इस सेशन के हर पार्टिसिपेंट के लिए एक सरप्राइज छोटा सा गिफ्ट है. तो ये मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि क्या है, तो साथ में रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा. अब शुरू करते हैं. योगा फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी. एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल और जरूरी सेशन है. अब प्रेगनेंसी को हम लोग 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं. आपने 3 ट्राइमेस्टर्स के बारे में तो सुना होगा ही, बट एक 4th ट्राइमेस्टर भी है जिसको हम पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं. जो प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स तो बहुत ही जरूरी होते ही हैं, लेकिन मदर्स को 4th ट्राइमेस्टर में अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए. कुछ चीजें जो हम आज हम बात करेंगे, शायद उनमें से आप जैसे जैसे कंफर्टेबल फील करें, आप अपने पोस्ट डिलीवरी फेज में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 3rd ट्राइमेस्टर के एंड में है और आप सोच रहे हैं कि ये सेशन मेरे लिए क्या मायने रखेगा, तो डोंट वरी, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी हैं, कुछ योगा आसन्स ऐसे भी हैं जो आप अपने डिलीवरी के बाद भी यूज कर सकते हैं. कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना मत भूलिए. हर प्रेगनेंसी अलग होती है एंड यस वी एक्सपेक्ट कि प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, या 90% प्रेगनेंसीज हेल्दी होती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है. तो जब भी आप कंसल्ट करते हो, हर विजिट पे कंसल्ट करिए, हर विजिट पे ये सवाल पूछिए
क्या मेरे लिए एक्सरसाइज करना सही है या नहीं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी हर वक्त बदल रही है। तो जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। कोई जल्दी नहीं है, स्टार्ट स्लो। कई बार ऐसा होता है दैट वी आर नॉट यूज्ड टू एक्सरसाइज, हमको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, तो इसीलिए हमको कोई भी चीज हड़बड़ी में नहीं करनी है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी है। क्योंकि होता यह है कि हम वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, हम किसी फ्रेंड से कुछ बोरो कर लेते हैं किताब, या कोई फ्रेंड जा रही है कोई प्रेगनेंसी क्लास में, आप उससे कुछ पोस्चर सीख लेते हो और आप शुरू कर लेते हो, तो और उसमें आप ज्यादा काउंट्स कर लेते हो। तो आपको हर चीज आहिस्ता करनी है और बिल्कुल सुपरविजन के साथ करनी है, अकेले नहीं करिए। जैसे कि हम जब आपको ये सेशन करवा रहे हैं तो ये एक सुपरविजन ही है, हम आपको हर पोस्चर की करेक्ट पोजीशन, करेक्ट काउंट्स वगैरह आपको हम सब समझाएंगे। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप पोस्चर सही रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे काउंट्स करने हैं लेकिन पोस्चर को भूल जाना है। सो डू लेस काउंट्स बट इन द करेक्ट पोस्चर। अगर आपको कोई भी असुविधा, डिस्कम्फर्ट, पेन, दर्द, कुछ भी महसूस होता है तो बिल्कुल रुक जाइए। यू डोंट नीड टू कंटिन्यू until and unless you are checked by the doctor। और अगर आपको कोई भी वार्निंग साइंस दिखाई देती है तो प्लीज रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वार्निंग साइंस क्या है? पेट में करवट पड़ना, यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे या अगर टमी अपसेट होता है तो उस टाइम पे जैसे आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, अगर ऐसे कोई क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो रुक जाइए। अगर आपका पानी छूट रहा है, लीकिंग ऑफ वाटर, एमनियोटिक फ्लूइड आपके बेबी का स्टेराइल इन्वायरमेंट है और ये अगर छूट जाता है तो उसमें बेबी को दिक्कत होती है, तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। वजाइनल डिस्चार्ज में कोई तब्दीली है, कुछ हद तक वजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में, बट अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज चेक करवा दीजिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, कहीं कैसा भी ब्लड डिस्चार्ज अगर वजाइना से हो रहा है तो ये भी चेक करवाना जरूरी है। कोई भी अगर आपको एबनॉर्मल साइन समझ आती है, जैसे कि मुझे डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने धुंधला हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, अगर कोई भी चीज अजीब लगती है तो ये भी आपको चेक करवा लेना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के आसपास बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला, कैसे मिसकैरेज हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज से मिसकैरेज नहीं होता, प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। एक्सरसाइज से बेबी को कोई हानि नहीं पहुंचती, बेबी का वजन कम नहीं होगा, बेबी की डेवलपमेंट सही होगी, तो ये भी एक मिथ है कि एक्सरसाइज से बेबी की डेवलपमेंट सही नहीं होगी। एक्सरसाइज से आपको थकावट नहीं होगी। शुरू शुरू में जब आप शुरू करते हैं तो यस, उस टाइम पे पहले कुछ दिन आपको थोड़ा सा टायर्ड फील होगा, बट जैसे आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, एज एंड व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, इनफैक्ट आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज से आपको ओवर हीटिंग हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये भी गलत है। अगर आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं तो आपको ओवर हीटिंग नहीं होगी। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं करते हैं तो आपको ओवर हीटिंग नहीं होगी। सो आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग जा सकते हैं, वॉक ले सकते हैं, ये सब एक्सरसाइजेस से और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करने से ओवर हीटिंग नहीं होती है। पानी पीना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज के बाद। इससे आपको डिहाइड्रेशन का जो डर है वो भी नहीं होगा। एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग के बारे में हमने बहुत सुना है और सब कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, ये गलत है। आप अगर रेगुलरली वेट लिफ्टिंग के आपको प्रैक्टिस है
तो आप लाइट वेट्स अपर बॉडी के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद और सुपरविजन के साथ। बिना सुपरविजन के आप ये नहीं करेंगे। अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये भी गलत है। डिपेंड करता है आप किस तरह के बेड रेस्ट पे हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट्स अलाउड है तो आप नेक, हैंड, शोल्डर ये सब की एक्सरसाइजेस जरूर कर सकते हैं। बेड पे बैठे बैठे भी आप पैरों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से क्लियर करनी चाहिए। वार्म अप और कूल डाउन ये दोनों बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज करते हो और सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हो, सीधे पोस्चर या आसन पे आ जाते हो, तो आपकी बॉडी को कोई ना कोई अड़चन हो सकती है। तो उसको पहले स्ट्रेच करना, थोड़ा सा लूजन आउट करना बहुत ही जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो होता है आपका पोस्चर। इससे आधे से ज्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि बैक पेन वगैरह है, ये सब आपको अगर आपका पोस्चर सही है तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो बहुत ही मामूली सा होगा। तो जो आप पिक्चर देख रहे हो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है आपकी स्क्रीन पे, वो जो लेडी है वो जब चेयर पे बैठी है या काउच पे बैठी है या बेड पे बैठी है, उसने पूरा सपोर्ट नहीं लिया हुआ है। उसके जो बटक्स और चेयर के बैक के बीच में बहुत सारा गैप है और वो स्लाउच कर रही है। अगर अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके पेल्विस पे और आपके लोअर बैक पे बहुत प्रेशर आएगा और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। जो राइट साइड पे पिक्चर है बिल्कुल आपको उसी तरह बैठना है। अगर आपकी सीट्स ज्यादा बड़ी बड़ी है और आपका पीछे बटक्स पूरा नहीं पहुंच रहा है, तो आप पीछे अपने एक अच्छा पिलो रख सकते हैं जिससे आपको फुल सपोर्ट मिले। जब आप स्टैंड करते हैं तभी भी आपको ध्यान देना है कि आप सही तरीके से स्टैंड करें। जो आप पिक्चर राइट पे देख रहे हो, इसमें जो पोस्चर है वो बिल्कुल जैसे कि स्पाइन को कर्व कर दिया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे स्टमक का वजन बढ़ता है, स्टमक बाहर की तरफ आता है और लोअर बैक में कर्व बढ़ जाता है। और इसको करेक्ट करने के लिए आपको ध्यान से अपने लोअर बैक के कर्व को इरेक्ट पकड़ के खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसली एट एवरी स्टेप ऑफ द वे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बैठने और स्टैंड होने के पोस्चर्स में आप बिल्कुल कोई गलती ना करें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हालांकि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज है जो आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, बट सबसे पॉपुलर होता है कि आप वो करें जो आपको सूट करे। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और पहली बात तो बैक पेन और दूसरे डिस्कम्फर्ट्स जैसे लेग्स में क्रैम्प्स है, एसिडिटी है, ये सब में बहुत आराम मिलता है। आपका मूड अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है प्रेगनेंसी में थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा रोने का मन होता है, थोड़ा डर लगता है। तो ये सारे जो मूड स्विंग्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। वो एक्सरसाइज में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे आपके प्रेगनेंसी के मूड्स सही हो जाते हैं। इससे आपको नींद अच्छी आती है। मुझे एक आम बोला जाता है क्लासेस में कि जिस दिन आप हमको एक्सरसाइज करवाते हैं उस दिन रात को बड़ी अच्छी नींद आती है, तो आप रोज एक्सरसाइज करवाया करो। तो काफी सारी लेडीज को डेली एक्सरसाइज क्लास पसंद है। दूसरी बात है कि आपका जो वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में, कुछ तो वजन बढ़ेगा, आफ्टर ऑल बेबी बन रहा है। तो ये जो वजन बढ़ रहा है वो सही मात्रा में बढ़ेगा, एक्सेस वेट गेन नहीं होगा। आपकी जो स्टेमिना है, मसल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी। इसमें आपको लेबर में बेनिफिट होगा, प्लस इसके अलावा डिलीवरी के बाद बेबी को संभालने में भी काफी हेल्प हो जाएगा। प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ये सब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, और इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे अहम, डिलीवरी, राइट? सब डरते हैं, लेबर में बहुत पेन होता है। तो पेन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में टाइम भी लगता है। अगर आपकी बॉडी तंदुरुस्त है, रेडी है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेच अच्छे से हो सकती है, तो आपका जो डिलीवरी का वक्त है वो भी कम रहेगा
और जो पेन है वो भी कम होगा। और डिलीवरी के बाद की जो आपकी रिकवरी है, आफ्टर ऑल आप मदर बनने जा रहे हो, आपको एक नहीं दो लोगों को संभालना है, अपने आप को और बेबी को भी। तो इसीलिए आपको अपने पैरों पे जितना जल्दी हो सके खड़े होना बहुत जरूरी है। अब अगर कुछ और नहीं समझ आ रहा तो वॉकिंग, पहली एक्सरसाइज की जो मेरी सजेशन होगी वो होगा वॉकिंग प्रोग्राम। ये सेफ है, कन्वीनियंट है, कहीं पर भी कर सकते हैं, और इसमें कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, राइट? कि आई कैन नॉट से कि ओ मेरे पास कोई क्लास नहीं है, या मुझे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने, या मुझे ये टीचर पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी आपके बहाने हो सकते हैं वो नहीं चलेंगे। ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, ये खुद कर सकते हो। अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला, वॉकिंग शूज सही पहनिए, चप्पल पहन के नहीं जाना है वॉक पे, कहीं गिर गिरा गए फिसल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आजकल पूरे इंडिया में बारिश का मौसम चल रहा है, सो यू नीड टू बी श्योर कि यू आर सेफ। कॉटन क्लोथ्स पहनिए ताकि आपको जो पसीना वगैरह आता है उसमें ज्यादा गर्मी ना हो एंड यू डोंट गेट ओवर हीटेड। एक्सरसाइज के पहले, वॉक के पहले एक हल्का स्नैक जरूर ले लीजिए, जैसे फ्रूट है, या आप सैंडविच ले सकते हो, हाफ छोटा सा सैंडविच ले सकते हो, सैलेड खा सकते हो, कुछ नट्स खा सकते हो, जो भी एक स्मॉल स्नैक। और अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर उठा लीजिए। जैसे भी आप वॉक करते हो आपको ब्रिस्क वॉक करना है, पर लेकिन आपको ब्रेथलेस नहीं होना है। तो अगर आप 15 मिनट कर सकते हो और फिर आपको थोड़ा रेस्ट लेना है तो दैट्स ओके, राइट? सो आप अबाउट 30 to 45 मिनट्स रोज ब्रिस्क वॉक करिए। इस टाइम पर आप फोन पे गप्पे लड़ाते लड़ाते ना वॉक करें, क्योंकि फिर वो एक्सरसाइज नहीं है, वो टाइम पास सेशन हो गया। दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो बहुत ही आम यूज करते हैं और हम सब यूज करते हैं, हम प्रीनेटल एक्सरसाइज क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, लेकिन हम काफी मात्रा में योगा का बहुत ही उनके आसना से बहुत ही बोरो करते हैं। और इसीलिए आज का जो सेशन है वो एक्सरसाइज योगा के तौर पर हम आपको सारे जो आसनास आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिखाएंगे। अब ये पहला वाला है सुखासना। सुखासना बैठने का पोजीशन है, जैसे आप आराम से बैठे हो, आप सुख में बैठे हो, राइट? और इसमें आप नेक रोटेशंस कर रहे हो। सो नेक रोटेशंस का कोई नाम नहीं है, ये सुखासना जो है वो बैठने की पोजीशन का नाम है, आपको बैठ के करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फोटोग्राफ हमने आपको दिखाई है उसमें उसका जो पोजीशन है बैक का वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरे साथ ये ट्राई भी कर सकते हैं। तो स्लोली अपने चिन को चेस्ट पे लगाइए, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, बैक ऑफ द हेड टू द बैक, राइट ईयर टू राइट शोल्डर एंड चिन टू चेस्ट। एंड इसको हम फिर से रिपीट करेंगे उल्टे डायरेक्शन में, राइट, बैक, लेफ्ट एंड फॉरवर्ड, राइट? सो ये आप दिन में जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचेस के टाइम पे, कूल डाउन के टाइम पे आप कर सकते हैं। इससे आपका जो सर्कुलेशन है टू योर हेड ये इम्प्रूव हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको जो थोड़ा डिजीनेस स्पेल, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा आंखों के सामने अंधेरा होना, अगर ये कुछ ज्यादा हो रहा है तो इससे बेनिफिट होता है। दूसरा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शन इससे बेटर हो जाता है, तो थायराइड की भी जो दिक्कत कभी कभी प्रेगनेंसी में आ जाती है वो भी कम होगी। ये मणिबंधा चक्रा है एंड ये आपके रिस्ट्स के लिए है। अब आप अपने रिस्ट्स को कुछ इस तरह से स्लोली पहले एक डायरेक्शन में घुमाएंगे और फिर आप उसको दूसरे डायरेक्शन में घुमाएंगे। खास करके जो मेरी मदर्स हैं जो कंप्यूटर पे ज्यादा काम करती हैं, या अगर आप जब सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाथों में सूजन है, उंगलियां सूज गई या अंगूठी नहीं बैठ रही है हाथ में, तो ये जो आसन है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आप कंप्यूटर पे रेगुलरली काम करते हो तो हर 1 घंटे ऐसे कुछ मणिबंधन चक्र अगर आप करेंगे तो इससे आपको काफी बेनिफिट महसूस होगा। जिस तरह से हमने हाथ के लिए किया उस तरह से पैर के लिए होता है गुल्फ चक्र। अब ये गुल्फ चक्र वही है, आप आराम से बैठ के अपने दोनों पैरों को
इस तरह से एंकल से पहले एक तरफ घुमाएंगे और फिर आप उसको दूसरी तरफ घुमाएंगे, राइट। अगर आप ट्रैवल करते हो, जैसे आपको गाड़ी में ज्यादा टाइम बैठना है, तो ये आप गाड़ी में भी कर सकते हो। एक जगह पे अगर आप समझो मीटिंग्स के लिए बैठे हो और आपको ज्यादा देर मतलब आप चल नहीं सकते हो, उस टाइम पे उठ नहीं सकते हो, या चलिए आप सिनेमा घर गए हो मूवी देखने के लिए, या आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी में लंबा डिस्टेंस, एरोप्लेन में लंबा डिस्टेंस, तो ये गुल्फ चक्र को जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे आपके पैरों में सर्कुलेशन सही रहेगी। ये रेगुलरली करने से थोड़े पैरों में क्रैम्प्स वगैरह भी कम पड़ते हैं, जो खास करके हमको रात को नींद में डिस्टर्ब कर देते हैं। ये है आपका तितली आसना। अब तितली आसना मेरा बिल्कुल फेवरेट आसन है, क्योंकि आप ये आराम से बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, आप टीवी देखते देखते कर सकते हो, फोन पे बातें करते करते कर सकते हो। आपको इस आसन को करने के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा तकलीफ की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से बैठ के ज्वाइन कर लेंगे और अपने नीज को ऊपर नीचे करके तितली की तरह आप अपने विंग्स को, जैसे तितली अपने विंग्स फड़फड़ाती है, उसी तरह आप अपने पैरों को फड़फड़ाएंगे। अगेन मैंने जैसे कहा कि ये मेरा फेवरेट आसना है, आप ये कभी भी कर सकते हैं और आपको कभी भी करना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, या फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, या मम्मी का फोन आया है, तो आप इस पोजीशन में बैठ के अपना आसन भी कर लीजिए और अपना मजा भी ले लीजिए। मार्जरी आसन, ये हम कैट पोज भी बोलते हैं जैसे। तो पहले आप ऑल फोर्स पे आएंगे। ये मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप इसको मैट पे करिए, बेड पे मत करिए, इसमें सुस्ती मत करिएगा। आप अच्छे से मैट लगा के उस पे ऑल फोर्स पे पहले अपने बैक को आर्च करेंगे और फिर स्लोली अपने बैक को इस तरह से राउंड करेंगे। इसको हम कैट एंड कैमल पोज बोलते हैं, या तो आप उसको काउ एंड कैमल पोज भी बोला जा सकता है। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत ही फायदेदायक है। इट्स रेकमेंडेड कि आप मार्जरी आसन को रेगुलरली, मतलब रोज, अगर समझो आप ऑफिस से आके कर लो तो बहुत अच्छा है। मेरी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको अगर समझो रात को सोते सोते बैक में मतलब अकड़ पड़ती है, तो वो उठ करके ये आसन करते हैं, और उनके हस्बैंड्स को बड़ा अजीब लगता है कि क्या बात हो रही है, ये रात के बीच में क्यों इस तरह से बिल्ली बनी हुई है, राइट। अब बड़ा लंबा सा नाम है, सलंबा सेतु बंधु सर्वांगसाना, सर्वांग आसना, राइट। बड़ा लंबा नाम है, कभी कभी मुझे भी बोलने में दिक्कत होती है, बट ये वाला जो आसन है, इससे भी आपके पीठ को बहुत ज्यादा आराम मिलता है, राइट। तो आप फिर से रिपीट, आप इसको मैट पे करेंगे, आप इसको बेड पे नहीं करेंगे। और जैसे स्लोली आपको अपने बटक्स इस तरह से रेज करने हैं, उसको होल्ड करना है और फिर वापस से रिलीज करना है। ये भी जो पोजीशन है आपके लोअर बैक के लिए, जो पेन होता है प्रेगनेंसी में, और आप जो स्पाइन पे प्रेशर पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग वेट ऑफ द यूट्रस, उसको बहुत ही आराम मिलेगा। ये आसन आप डिलीवरी के बाद भी शुरू कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला आसन आप डिलीवरी के बाद भी, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। अनंत आसन, ये भी एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही वैल्यूबल आसन है, जो हम साइड से लेट करके अपने पैर को 90 डिग्रीज तक उठा देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है, राइट। जब आप ये आसन करते हो तो आपके पेल्विस में, जहां से बेबी को बाहर आना है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मालासना, अभी ये तो खैर सब लोग ने आपको बोला ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान स्क्वाट्स करना बहुत जरूरी है। एंड मैं रेकमेंड ये करूंगी कि आप झाड़ू कटका ना करें। शायद सब आपको बोल रहे हैं कि झाड़ू कटका करना जरूरी है, बिल्कुल झाड़ू कटका ना करें, आप स्क्वाट्स करें उसके बदले।
कोई भी मजबूत चीज का सहारा लेकर, जिस तरह से मैंने यहाँ फोटोग्राफ में दिखाया है, लेग्स को बिल्कुल वाइड रखना है और आपको जितना आप नीचे आ सकते हो कंफर्टेबली उतना नीचे आके फिर आप वापस से ऊपर चले जाइए। अब दिन में शुरू में आप 8 स्क्वाट्स करिए, 8 मालासना करिए और जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत पड़ती है तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 12, 16, 20, 30 आपके ऊपर है। आप स्लोली इसको काउंट को इंक्रीज कर दीजिए। वज्रासन। अब वज्रासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है क्योंकि इससे हाजमा यानी कि डाइजेशन बहुत ही बराबर हो जाता है, राइट। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिडिटी बहुत होती है, खाने के बाद ऐसा लगता है खट्टी डकार बहुत आ रही है, तो उस हिसाब से खाने के बाद खास करके 15-20 मिनट अगर आप वज्रासना में बैठेंगे तो आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा, राइट। डिलीवरी के बाद भी जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप खाने के बाद वज्रासना में जरूर बैठिए 15 से 20 मिनट। ये काफी हेल्पफुल होता है एसिडिटी वगैरह से डील करने में। चतुरंगा दंडासना। अभी ये हम लोग इसमें वॉल पुशअप्स कर रहे हैं, हम नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर रहे हैं, हम वॉल पुशअप्स कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में हम आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते, तो इसीलिए आप वॉल को लेकर के पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स से आपका जो चेस्ट है उसको फायदा होता है, इसमें आर्म्स और शोल्डर्स की भी स्ट्रेंथ बन जाती है, राइट। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं आपको ध्यान होगा कि आप जब आपका जैसी प्रेगनेंसी आपको पता लगी है, शुरू से ही आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, उसका साइज बढ़ रहा है। तो जब आप ये वाला आसन करते हैं तो आपके जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से एक्सरसाइज मिल जाती है, उसका सैगिंग वगैरह का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज भी आप डिलीवरी के बाद शुरू कर सकते हैं जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें। नॉर्मल डिलीवरी जिसकी हुई है वो बिल्कुल उसी हफ्ते शुरू कर सकते हैं, जिसकी सिजेरियन हुई है उसको उनको शायद 2 से 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा ये वाला आसन शुरू करने से पहले। विपरीता करानी। ये बहुत ही मतलब एकदम लेड बैक आसन है, राइट। आराम से लेट के सिर्फ पैर ऊपर करने हैं। अब ये क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि पैरों में सूजन होती है, पैर फूल जाते हैं, फिर पैरों में दर्द होता है। तो जब हम अपने पैरों को अपने दिल से अपने हार्ट से ऊंचा उठा देते हैं तो वो जो सारा ऊपर मतलब सूजन हो गई है, जैसे फ्लूइड रिटेंशन हो गया, वो वापस आपके हार्ट की तरफ आ जाता है। और बहुत जरूरी है ये होना क्योंकि आपके हार्ट को ही तो सारा सर्कुलेशन का संभाल रखना है। तो अगर आपको सूजन हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको अपना अपने डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। आपको एक जगह पे ज्यादा देर ना बैठना चाहिए ना खड़े रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप ज्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठते हो, तो आप इस पोजीशन में अपने पैर रख के 10 मिनट तक अगर लेटेंगे तो आपके पैरों की सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग। अभी योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है और इतनी सारी सिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो डीप ब्रीदिंग सिखा देते हैं। आप वैसे तो हम ये जैसे शवासन पोजीशन में करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको मैं आपके पीठ पर ज्यादा देर तक नहीं लेट देना चाहती हूँ, तो मेरी रेकमेंडेशन यही रहेगी कि आप ये वाला जो प्रैक्टिस है डीप ब्रीदिंग का वो आप बैठकर करें। जब आप बैठकर करते हैं तो आपको लंबी सांस लेनी है, कहीं पर सांस रोकनी नहीं है, सीधे नाक से लेके चेस्ट, चेस्ट से लेके स्टमक, स्टमक से लेके जितना आप अपना पेट फुला सकते हैं स्लो डीप ब्रीदिंग आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं। एक तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इससे आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपके बेबी को ऑक्सीजन मिलता है, और ये सब करने से आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत आसानी होती है क्योंकि आपके एब्डोमिनल मसल्स और लंग कैपेसिटी दोनों डेवलप हो चुके हैं, राइट। तो एक
दो तीन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक लंबी सांस लीजिए और एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, राइट? कितनी करनी है आपको? दिन में कम से कम एटलीस्ट 30, 40, 50 डीप ब्रेथ्स करनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये भी रहेगी कि ये जो डीप ब्रीदिंग है आपको सुबह सुबह करनी चाहिए। फ्रेश एयर तभी ज्यादा मिलती है, और क्लोज्ड एयर कंडीशन रूम में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कीगल्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद दोनों टाइम पर आप यूज कर सकते हो। आपको इमेजिन ये करना है कि आप अपने यूरिन का फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, आप टॉयलेट नहीं जा पा रहे हो, तो आप कैसे उस मसल्स को यूज करोगे टू स्टॉप यूरिनेटिंग। बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये बाथरूम में नहीं प्रैक्टिस करोगे, आप यूरिन को एक्चुअली रोकने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिर्फ ये मसल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट? तो ये आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको कोई भी दिखा नहीं सकता, कोई भी चेक नहीं कर सकता, तो ये आपको खुद ही समझ के करनी है। जब आप ये टाइटनिंग करते हो, जब आप अपनी ये पेल्विक फ्लोर मसल्स, अपने वेजाइनल मसल्स को ऐसे टाइट खींचते हो, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रहने चाहिए। थोड़ा सा शायद आपके रेक्टल मसल्स में, बटक्स के बीच में आपको फील होगा, but that is it, right? So main focus of this exercise is it has to be in the pelvic vaginal region, okay? अब ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। हम रेकमेंड तो यही करेंगे 75 to 100 काउंट्स आप रोज करिए, बिकॉज ये आपके लिए जरूरी है, राइट? दूसरी चीज, डिलीवरी के बाद आपको ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपके बेबी इतने अच्छे से बड़े से बेबी जहां से बाहर निकले हैं, तो वो एरिया थोड़ा सा लूज हो जाता है, आपको उसको वापस से स्ट्रेंथन करना है। तो आप ये कीगल्स को अभी प्रेगनेंसी के दौरान 75 to 100 काउंट्स, और डिलीवरी के बाद 200 to 250 काउंट्स ऑन अ डेली बेसिस आपको करने हैं। क्या ये मुझे साथ में करने चाहिए फुल 100 काउंट्स? नहीं, ये आप दिन भर में स्प्रेड आउट कर सकते हो। मैंने अपना पर्सनल आपको ट्रिगर बता देती हूँ। जब मुझे कीगल्स याद करने होते हैं, मैंने सेट कर लिया है कि जब भी मेरा फोन बजेगा मैं कीगल्स कर लूंगी। या आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे मैं सुबह ब्रश करूंगी मैं थोड़े कर लूंगी, रात को ब्रश करूंगी मैं थोड़े कर लूंगी, जो आपको याद कराए कि ये मेरा रूटीन में मुझे डालना है, तब आपको अपने कीगल्स कर लेने चाहिए। अभी ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेजोन से मिल जाएंगे आपको। आप हमारे वेबसाइट पे भी जाकर अगर हमको ईमेल भेजेंगे तो वील बी एबल टू हेल्प यू आउट विद दिस। प्रीनेटल फिटनेस, पेरेंटिंग मंत्रास, सुपर मॉम्स रेसिपीज, राइट? ये सब बुक्स आपको एक्सरसाइज, बेबी को संभालने में और बेबी को क्या खाना पीना खिलाना है, इनमें आपको हेल्प करता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सेशन के सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। तो लाइफ इन परस्यूट्स जो एक ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वेलनेस ब्रांड है एंड कॉड लाइफ के द्वारा आपको ये 25% का डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। आप अपने लिए और अपने बेबी के लिए घर बैठे थोड़ी सी शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे बॉडी वॉशेस, मसाज ऑयल्स वगैरह। तो देर मत करिएगा, अपनी शॉपिंग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये वाउचर को जरूर यूज करिएगा। अब हम रेडी हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। ये जो पेज है इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पे मैंने अपने सारे पर्सनल कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं, वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज, यूट्यूब चैनल। हमारा एक व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप भी चलता है जिसपे हम आपको एवरी मॉर्निंग एक प्रेगनेंसी टिप देते हैं। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको उसका उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नीचे के जो फोन नंबर्स हैं ये कॉड लाइफ के नंबर्स हैं। एंड आपका गिफ्ट वाउचर और इस सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल, व्हाट्सएप, टोल फ्री एंड एसएमएस सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए एक स्टेम सेल बैंकिंग की प्रेजेंटेशन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ये जो सेशन है वो भी आपके लिए फ्री ही होगा और आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं भरने हैं। कॉर्ड लाइफ की टीम आपके साथ अपने कन्वीनियंस पे टाइमिंग बुक करेगी। अगर आप चाहें तो आप ये अपने घर पर अपने फैमिली के साथ सेशन ले सकते हैं, या अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ये जूम सेशन भी ले सकते हैं। तो आप इन नंबर्स को जरूर ध्यान रखिए और कॉर्ड लाइफ से टच में रहिए, ताकि आपको ये सेशन का बेनिफिट मिल सके। मैं अब चैट बॉक्स खोल देती हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप उसमें जरूर डाल दीजिए। मैंने चैट बॉक्स, जो चैट का सेक्शन है वहां पर रिक्वेस्ट डाला है क्वेश्चंस पोस्ट करने के लिए। आप प्लीज अपने क्वेश्चंस वहां पे डाल सकते हैं। आपके पास अगर प्रेगनेंसी के लिए या इस सेशन के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल आया हो तो आप प्लीज इसमें डाल सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम प्रेगनेंसी की कौन से मंथ से या कौन से ट्राइमेस्टर से योगा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप एक्सरसाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों ट्राइमेस्टर्स में कर सकते हैं। बट जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो और पहले तो आप जरा जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं रोक दीजिए, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, और अगर डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ही आप एक्सरसाइजेस रिज्यूम करिए, शुरू करिए, उससे पहले नहीं। तो मेन आंसर यही रहेगा कि ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज अलाउड है, योगा अलाउड है, लेकिन डॉक्टर के परमिशन के बगैर नहीं।
यू आर मोस्ट वेलकम। आपको, आप लोगों को अगर इस सेशन के का कुछ फीडबैक भी देना है, आप सेशन के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स थे वगैरह, तो आप प्लीज वो भी चैट में डाल सकते हैं। सेशन के बाद आपको फीडबैक रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, वो भी जरूर कर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में आप कोई और तरह के सेशंस या टॉपिक्स देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, तो आप उसके बारे में भी डाल सकते हैं। कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि क्या मैं प्रेगनेंसी में इज इट रिकमेंडेड टू स्लीप on one of the sides, left side or right side, and is it safe to sleep straight for some time instead of left or right? Thank you for the question. पहली बात तो अगर आप पोजीशन, जो भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, आप उस पोजीशन में सो सकते हो। अगर आप रात में आप कोई भी करवट आपने बदल दी, जैसे आप लेफ्ट साइड से बैक पे आ गए और आप नींद में हो, आपको पता नहीं लगा, और जब आप उठते हो आप रियलाइज करते हो अरे मैं तो पूरी रात ऑलमोस्ट अपने बैक पे सो गई, क्या ये सही था? आपको डरने की बात नहीं है। लेफ्ट साइड पे अगर आप सोते हो तो वहां पर बेबी को जो ब्लड फ्लो है, जो ऑक्सीजन फ्लो है, वो सबसे बेस्ट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट साइड पे या पीठ पे ये नहीं होता। अगर आप अपने बैक पे सोते हो, इफ यू आर स्लीपिंग ऑन योर बैक, तो ज्यादा करके स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में यू विल फील मोर ब्रेथलेस एंड you will feel uncomfortable yourself. So automatically you will want to switch over and you will want to sleep on your left side. So it really depends on your comfort. You do not need to stress about it. Whatever feels comfortable, please go ahead and do that. We have one more question. Can consuming fruits at night after dinner, is it good or not? If I got hungry later due to early dinner. So thank you. ये क्वेश्चन लोगों के पास आम रहता है कि क्या मैं डिनर के बाद फ्रूट्स ले सकती हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली डबल साइडेड है, मैं आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होता है जो कुछ लोग डिनर के साथ ही, जैसे डिनर के तुरंत बाद, इमीडिएटली बाद फ्रूट्स ले लेते हैं एज अ डेजर्ट, खास करके मैंगो सीजन में ये बहुत ही कॉमन होता है।
ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो कैलोरी काउंट है, क्योंकि फूड में जो आप खाना लेते हो वो भी बहुत सारे सिंपल शुगर्स बन जाता है, और जो आप फ्रूट्स लेते हो वो भी ब्रेकअप होके आपके बॉडी में सिंपल शुगर्स बन जाता है, तो आपका जो सिंपल शुगर्स का लोड है वो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में एक टाइम पे। तो इमीडिएटली खाने के बाद या खाने के साथ फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने अगर खाना जल्दी खत्म कर दिया और मुझे बाद में सोने से पहले भूख लग रही है, या 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद भूख लग रही है क्योंकि मैंने डिनर अर्ली कर लिया है, तो क्या मैं तब फ्रूट्स ले सकती हूँ? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है, आप ले सकते हैं। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा दूध ले लें, मिल्क ले लें, क्योंकि इससे आपका स्टमक और थोड़ा अच्छे से फुल फील करेगा और आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। बट आप फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी लास्ट 1 मिनट मोर, अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डाल दीजिए, तो मैं आंसर कर दूं। कोई हमको फीडबैक देना चाहे तो प्लीज वो भी दे दीजिए, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर इफ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। क्या इसमें आपको कुछ सीखने अच्छा मिला? क्या आप ऐसे और सेशंस देखना पसंद करेंगे? क्या टॉपिक्स आप पसंद करेंगे? ये आप फीडबैक चैट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, एक क्वेश्चन आ गया है कि अगर रात को भूख लगे तो मैं क्या खा सकती हूँ? आप दूध ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ड्राई टोस्ट वगैरह आप रख सकते हैं, थ्रेप्टन बिस्किट होते हैं वो आप रख सकते हैं, जो आप आसानी से रात को क्विकली अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत ही अच्छे, अच्छी ऑडियंस थे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम हैप्पी कि मैं आपको um, कुछ एक यूजफुल सेशन दे सकी, एंड उम्मीद ये रखती हूँ कि मुझे आपसे दोबारा मिलने की और ऐसे और सेशंस आपके साथ करने का मौका जरूर मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू to Quad Life for organizing this session, and thank you to Dr. Beenal for initiating this, because ये उन्हीं का इनिशिएटिव है कि ये सेशन हुआ है। सो ये फीडबैक आप डॉक्टर बीनल को भी जरूर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि आपको उसके सेशन से बेनिफिट्स हो रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सोनाली शिवलानी। कई बार लोग मुझे सोनाली छोड़ के शिवानी बुला देते हैं क्योंकि मेरे सरनेम के साथ वो मिक्स हो जाता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई एम कंफर्टेबल। थैंक यू। Thank you, everyone. Have a very good day ahead, and have a very safe, healthy pregnancy, and smiling babies. That's the most important. Thank you, and have a good day.
you, Sonali ma'am. We are ending the session here. Thank you.